अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद फ्राम रेवहेड। आज इस गाड़ी का हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं। ये है हैवल जूलियन एच ई वी। ये गाड़ी बड़ी खूबसूरत है और अपनी कैटेगरी के लिहाज से एक प्रॉपर एक एस यू वी गाड़ी है। तो अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें इसमें रडार मिल जाता है। रडार के साथ आप देखेंगे इसमें बड़ा खूबसूरत सी जो है हमें फ्रंट की तरफ आ जाए तो बड़ी खूबसूरत सी ग्रिल मिल जाती है। हैवल की बैजिंग मिल जाती है। हैवल की बैजिंग के साथ इसके बड़े ही खूबसूरत से जो है ना हमें हेडलैम्प मिल जाते हैं। साथ नीचे अगर हम देखते हैं तो बम्पर में हमें बड़ा खूबसूरत सा मतलब क्रोमिंग की हुई है, ब्लैक के ऊपर क्रोम का यूज़ किया गया है। और उसके साथ ही हमें इसकी फ्रंट ग्रिल में कैमरा भी इंस्टॉल मिल जाता है। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड के हमें सबसे पहले जो है ना इसमें एच ई वी की एक बैजिंग मिल जाती है। उसके बाद नीचे अगर हम इसमें देखते हैं तो बड़े ही इसके खूबसूरत से जो है ना हमें लाइव व्हील मिल जाते हैं, जो कि 18 इंचज़ की प्रोफाइल के साथ है। 18 इंचज़ के लाइव व्हील इसमें जो है ना वो इंस्टॉल्ड है। उसके बाद अगर हम इसके जो साइड मिरर की तरफ आ जाते हैं तो साइड मिरर में हमें इंडिकेटर मिल जाता है और उसके साथ अगेन फिर नीचे 360 व्यू कैमरा भी इसमें इंस्टॉल है। 360 व्यू के हमें कैमरे मिल जाते हैं। वही इसकी अगर आ जाए तो इसमें बड़ा शाइनिंग ब्लैक सा इसमें कलर दिया गया है। उसमें सारे जो क्रोम का जो यूज़ करा गया है अगेन इसके फिर वही बैक पे 18 इंचज़ जो है इसके लाइव व्हील दिए गए हैं। अगर हम बैक की तरफ आते हैं तो बैक में बड़ी इसकी एक ना स्पोर्टी लुक हमें मिल रही है, जिसमें आप अगर ऊपर देख सकते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा हमें स्पॉइलर मिल जाता है। स्पॉइलर में जिसमें एक बड़ी खूबसूरत सी एक जो है ना वो लाइट लगी हुई है, जो ब्रेकिंग लाइट में काम करती है। उसके साथ इसकी बड़ी खूबसूरत सी जो है हमें बैक लाइट मिल जाती है। बैक लाइट के साथ इसमें हमें बैक वाइपर भी मिल जाता है बैक विंड के ऊपर। उसके साथ अगर आप देखते हैं तो नीचे बहुत बड़ा हमें एक हैवल का लोगो मिल जाता है, जिसके साथ अगर नीचे देखते हैं तो जूलियन एच ई वी की हमें बैचिंग भी मिल जाती है। मजीद इसमें हमें ये बैक पे कैमरा मिल जाता है और साथ GWM का लोगो। अगर हम नीचे की तरफ आते जाते हैं इसके बम्पर की तरफ आते हैं तो बम्पर में बड़े खूबसूरत सा हमें क्रोम का टच दिया गया है, जिसमें नीचे जो है ना रिफ्लेक्टर भी मौजूद है। और मेन इसमें बात करें तो इसमें साथ पार्किंग सेंसर और बैक रडार भी मौजूद है। बाकी बैक इसमें जो है ना बैक व्यू कैमरे के लिए पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। अगर हम ड्राइवर साइड की तरफ आ जाते हैं तो ड्राइविंग साइड में सेम एज इट इज़ हमें बैक पे 18 इंचज़ के और फ्रंट पे भी 18 इंचज़ के जो है लाइव व्हील मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसमें बड़ा ये जो है ना शाइनिंग ब्लैक कलर है। उसके साथ ही रिट्रैक्टेबल मिरर भी आ जाता है, जिसमें इंडिकेटर भी है और साथ ये 360 कैमरा भी ऑफर करता है। अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो इस गाड़ी में हमें जो है ना स्मार्ट एंट्री मिलती है, जिसको हम बड़ा ईजीली इन और आउट हो सकते हैं। उसके बाद जैसे हम अगर इसकी फ्रंट की तरफ आते हैं, फ्रंट डोर की तरफ आते हैं तो अगेन वही फ्रंट में फिर इसका जो है हमें जो है विंड्स के कंट्रोल दिए गए हैं, जिसके रेक्टेबल मिरर हैं उनकी एडजस्टमेंट दी गई है। उसके बाद उसमें जो है लॉकिंग एंड लॉकिंग का सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है। इसके हम इंटीरियर की तरफ आते हैं तो हमें सामने हैवल की जो है वो बैजिंग मिल जाती है। उसके साथ ही अगर हम इसकी जो सीट की तरफ आ जाते हैं तो इसकी जो फ्रंट ड्राइवर सीट है वो भी हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट मिल जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली जो है ना इसको अपने 6 वे में एडजस्ट कर सकते हैं। मजीद इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ये उतराई के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें अगर हम जैसे कलर खा रहे हैं इस्लामाबाद के पहाड़ियों से नीचे आ रहे हैं तो हम इस फंक्शन को ऑन करके आ सकते हैं। उसके साथ इसमें जो है ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया प्रोवाइड किया गया, उसका बटन है, उसकी एडजस्टमेंट है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ इसकी जो है ना हेडलैम्प है उनकी एडजस्टमेंट है। और उसके साथ ही जो आगे इनकी हेडलैम्प है उनकी डे रनिंग की जो है ना उसको हम प्लस माइनस में उसको मतलब लो मध्यम या तेज़ कर सकते हैं। अगर हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग में हमें बड़े खूबसूरत में इसमें जो है ना ब्लैक लेदर का यूज़ मिलता है, जिसके साथ इसमें हमें जो एक सिल्वर का जो है क्रोम टाइप का जो है ना वो यूज़ मिलता है, जो एक बड़ा खूबसूरत सी लुक दे रहा है। और ऐसे इसकी जो अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड में हमें इसके जो है सारे क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन मिल जाते हैं, जिसमें ये अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में इंस्टॉल है। उसके अलावा हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं तो हमें जो है इसके है ना इंफोटेनमेंट सिस्टम उसके जो है सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। और साथ वॉइस असिस्ट का जो है ना वॉइस असिस्ट का जो है ना हमें वो भी फंक्शन इसमें मिल जाता है। और वैसे अगर हम आ जाते हैं तो ये नीचे इसका बड़ा खूबसूरत सी जो है ना वो जगह पे इसका वो दिया गया हुआ है, हमें पुश स्टार्ट का बटन दिया गया है। फ्रंट पे एक बड़ी खूबसूरत सी बड़ी एलईडी जो है ना हमें स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं। कि जो है ना सेंटर की तरफ आ जाते हैं तो सेंटर में हमें इसमें ना बड़ी खूबसूरत सी जो है ना 12 इंचज़ की इंफोटेनमेंट जो है ना सिस्टम वो मिल जाता है। अगर हम इसमें आपको मज़ीद दिखा सकें, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप में ये इसमें जो है ना वो हेड डिस्प्ले का भी जो है ना हमें फंक्शन मिलता है। अगर आप वो देख सकते हैं तो स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा जो इसका ना हेड डिस्प्ले भी ऑन है। और जैसे अगर हम सेंटर की तरफ आ जाते हैं तो इसमें हमें जो है ना ऑन ऑफ का जो ऑप्शन दिया गया, जिसका इंफोटेनमेंट जो सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ भी इसके कंट्रोल दिए गए, एसी के सारे एसी के ऑन ऑफ के और उसके जो जितने कंट्रोल्स हैं वो सारे प्रोवाइड किए गए। साथ बड़े खूबसूरत से जो है ना हमें इसमें एसी के बिट्स मिल जाते हैं। अगेन नीचे हम आ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ जैसे हम इसकी जो है गियर की तरफ आ जाते हैं तो वही जैसे GMW का एक एज़ यूजल चाह रहा है कि हमें जो है ना रोटेटिंग जो है वो गियर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें R एंड D और साथ पार्किंग का मोड है। अगर उसको सेंटर से प्रेस करते हैं तो ये गाड़ी पार्किंग मोड में चली जाती है। उसके साथ दो बड़ी खूबसूरत सी छोटी छोटी स्पेसेस दी गई हैं, जिनमें अपन मोबाइल और वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और अगेन पीछे आ जाते हैं तो उसमें पार्किंग ब्रेक जो है वो हमें ऑटो उसमें देखने को मिल जाती है। ऑटो पार्किंग ब्रेक का एक फीचर है, उसमें फिर ऑटो होल्ड का दिया गया। और आगे फिर मजीद आगे साथ आप देखते हैं तो एक बड़े खूबसूरत से इसमें ना कप होल्डर प्रोवाइड किए गए। कप होल्डर के साथ बैक अगर आप देखते हैं बड़ा खूबसूरत सा हमें कंसोल जो है ना एक अच्छी और स्पेशियस जो है ना स्पेस के साथ हमें प्रोवाइड जो जो मिल जाता है।
मजीद इसमें बात करते हैं तो इसमें जो लेदर यूज़ किया है ना उसमें हमें 2 से 3 जो है ना बड़े खूबसूरत से डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं ये जो अगर कार्बन का यूज़ किया गया है, जो फाइबर का यूज़ किया गया है, तो फाइबर में भी आपको खूबसूरत से डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। ऊपर अगर आप ये देख सकते हैं तो लेदर में आपको बड़ा खूबसूरत सा जो है ना पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसे डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर भी जो है बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। और सेम एज इट इज़ अगर आपको दिखाएं तो डोर में भी जो है ना 2 से 3 4 तरह के जो डिज़ाइन है ना वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ऊपर ब्लैक में जो है वो लेदर यूज़ किया गया है, नीचे फिर क्रोम यूज़ किया गया है, फिर नीचे फाइबर है, और अगेन फिर उसमें नीचे आ जाते हैं तो अगेन न्यू एक पैटर्न के साथ उसमें जो है ना वो लेदर यूज़ किया गया, और साथ ये स्पीकर, और साथ उसमें जो है ना स्पीकर के साथ हैवल की जो आप बैजिंग देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम आपको दिखाते चलें तो ये जो इसकी फ्रंट साइड है वो ड्राइवर साइड, और दूसरी जो इसकी साइड है उसमें हमें वेंटी जो है इसके वो मिरर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें लाइट इंस्टॉल है। सेंटर की तरफ हम अगेन आ जाते हैं तो इसमें सन ग्लासेस होल्डर हमें प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो ये हमारे सारे जो है ना पैनोरामिक इसमें सनरूफ जो हमें ऑफ़र किया गया है, क्योंकि ये गाड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑफ़र करती है तो इसमें हमें जो है ना वो उसके पैनोरामिक सनरूफ के जो है ना वो कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये देख सकते हैं कि इसमें जो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एडजस्टेबल हैं। अगर आप इसका जो ऊपर मिरर देखते हैं सनरूफ का तो वो भी जो है ना ऑटोमेटिकली है। और अगर उसके साथ ही जो उसके नीचे जो फाइबर का उसमें प्रोटेक्शन लगी होती है वो भी अगर आप उसको देखते हैं तो वो भी हमें जो है ना यहाँ ऑटोली जो है ना वो एडजस्टमेंट मिलती है। तो बाकी इसमें आप देख सकते हैं खूबसूरत सा पैनोरामिक रूफ है, बड़ी और खूबसूरत सी, और एक जो है ना लग्जरी फील वाली जो है ना ये गाड़ी हमें लुक देती है। ये टोटली HEV एक उसका वर्जन है। अब हम आपको इसकी बैक की तरफ लेके चलते हैं। बैक में भी आपको दिखाते हैं कि बैक में भी इसमें एक अच्छी खासी जो है ना स्पेशियस जो है ना जगह है, जिसमें 2 से 3 लोग बड़े इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। वैसे अगर हम आपको जो है इसकी बैक डोर की तरफ लेके आ जाते हैं तो वही जैसे मतलब फ्रंट डोर में इसके 3 से 4 तरह के जो डिज़ाइन इसमें यूज़ किए गए हैं, बड़े मतलब लेदर में 2-3 तरह के जो पैटर्न यूज़ किए गए हैं। उसके बाद क्रोम का किया गया और साथ फाइबर का यूज़ किया गया, तो ये बड़े एक अच्छी और हमें जो है ना फील दे रहे होते हैं, देखने में बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं। वो नीचे अगेन आप उसको देखते हैं तो स्पीकर के साथ इसकी फिर जो है ना हैवल की बैजिंग है, और उसके साथ अगेन एक कप होल्डर प्रोवाइड है। बैग में भी इसमें एक अच्छी खासी स्पेस है जिसमें 3 लोग बड़े इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मतलब 3 लोग बड़े इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हम मजीद आपको उसके सेंटर की तरफ ले आए तो सेंटर में इसमें बैक में भी जो है ना जो बैक पैसेंजर के लिए विंड प्रोवाइड किए गए हैं, ऐसे के विंड प्रोवाइड किए गए हैं। उसके साथ नीचे जो है ना आपको 2 USB चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं कि बैक पे जो पैसेंजर बैठे हुए अगर वो अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से बैठ के अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और बैक पे आप देख सकते हैं अच्छी इसमें मतलब स्पेशियस जो है ना वो जगह मौजूद है जिसमें बड़े इजीली 2 से 3 लोग ना एडजस्ट हो सकते हैं।